मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, मिसाइलों की गूंज, और दुनिया की तीन बड़ी ताकतें आमने सामने, ईरान, इजराइल और अमेरिका। एक तरफ हजारों मिसाइलों का जखीरा, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम, और तीसरी तरफ सुपर पावर जिसके पास है तबाही मचाने की पूरी क्षमता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन सबसे भारी, किसके हथियार सबसे खतरनाक और कौन बदल सकता है पूरे इलाके का संतुलन। आज हम आपको दिखाएंगे ताकत का पूरा गणित, फैक्ट्स, आंकड़े और सच्चाई के साथ। आज हम बात करेंगे दुनिया की तीन बड़ी सैन्य ताकतों की, अमेरिका, इजराइल और ईरान की। आखिर क्यों इन देशों के बीच युद्ध लगातार चल रहा है और इसके पीछे कारण क्या है कि हार मानने को कोई तैयार नहीं। आइए समझते हैं आसान भाषा में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति माना जाता है, जिसके पास लगभग 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हालांकि इनमें से करीब 1700 ही एक्टिव हैं। अमेरिका के पास न्यूक्लियर ट्राइड है, यानी कि वो जमीन, समुद्र और हवा तीनों से परमाणु हमला कर सकता है। जमीन से मिनुटमैन थर्ड मिसाइल, समुद्र से ट्राइडेट सेकेंड मिसाइल और हवा से B-52 और B-2 जैसे फाइटर प्लेन। इसके अलावा F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और भारी बंकर बस्टर बम, यानी ऐसे हथियार जो जमीन के बहुत नीचे या कंक्रीट की मोटी परतों के पीछे छिपे बंकरों, कमांड सेंटर और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विस्फोटक से पहले जमीन में गहराई तक धंसते हैं और फिर फटते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी टेक्नोलॉजी, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में कहीं भी बहुत तेजी से हमला करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल छोटा देश है, लेकिन इसकी सैन्य तकनीक बेहद उन्नत है। इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन माना जाता है कि उसके पास करीब 80 से 100 परमाणु वॉरहेड हो सकते हैं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका डिफेंस सिस्टम। आइए समझते हैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम को। आयरन ड्रोम, जो छोटी दूरी की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। डेविड स्लिंग, जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकता है। एरो 3, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही खत्म कर सकता है। हमले की बात करें तो जेरिको मिसाइलें, लोरा और डेलिला जैसी क्रूज मिसाइलें भी इजराइल के पास हैं। इजराइल की खासियत है सटीक हमला करना, यानी कम हथियार में भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के मामले में ईरान को सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। उसके पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शहाब 3, सेजिल, कद्र और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें शामिल हैं। इसकी रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक है, यानी ये इजराइल और आसपास के अमेरिकी ठिकानों पर आसानी से पहुंच सकती हैं। ईरान ने हाल के वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी काफी काम किया है, जैसे शहीद ड्रोन। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का दावा भी किया है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी सीमित है। ईरान के परमाणु हथियार की बात करें तो ईरान के पास अभी कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन उसके पास उच्च स्तर का समुद्र यूरेनियम मौजूद है, जो उसे और बेखौफ बनाता है। ईरान युद्ध में जिस रणनीति पर काम करता है वो है संख्या और क्षेत्रीय दबाव। अब सीधी तुलना करते हैं। अगर अमेरिका और ईरान की बात करें तो अमेरिका तकनीकी एयर पावर और परमाणु क्षमता में बहुत आगे है, इसलिए सीधी लड़ाई में अमेरिका भारी पड़ेगा। अगर इजराइल और ईरान की बात करें तो ईरान के पास ज्यादा मिसाइलें हैं, लेकिन इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम है, इसलिए यहां मुकाबला संतुलित है। लेकिन सुरक्षा के मामले में इजराइल आगे है। और अगर अमेरिका और इजराइल की बात करें तो दोनों सहयोगी हैं। अमेरिका बड़ी ताकत है और इजराइल एक हाईटेक सैन्य पावर। अब कुछ जरूरी सच्चाई भी आपको बता देते हैं। ईरान के बारे में कहा जाता है कि वो जल्दी परमाणु बम बना सकता है, लेकिन यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। इसी तरह यह दावा किया जा रहा है कि हाल में ईरान की आधी मिसाइलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अगर कम शब्दों में समझे तो
दुनिया के स्तर पर अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे बड़ा मिसाइल खतरा है और डिफेंस के मामले में इजराइल सबसे आगे है। लेकिन याद रखिए, आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि दिमाग, तकनीक और समय पर लिए गए फैसलों से तय होते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की हर बड़ी ताकत सीधी टक्कर लेने से पहले 100 बार सोचती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।